रास्ते की लड़ाई रास्ते पर सड़क पर हो सकती है, हो जाएगी। अब तक शिवसैनिक सड़क पर नहीं उतरे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बास हफीज हूं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का दाव जो है वो उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। भाजपा तो वैसे मना कर रही है कि वो सरकार गिराने की साजिशों में नहीं है, सरकार बनाने का दावा भी पेश नहीं करेगी, लेकिन लोग सब जानते हैं और सब कह रहे हैं कि भाजपा ही इसके पीछे है, क्योंकि जगह जगह जो शरण दे रही है भाजपा ही दे रही है भागे हुए विधायकों को। लेकिन अब उनके साथ ऐसा लग रहा है कि खेला हो गया है। ऊंधे मुंह गिरने के अलावा शायद कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि शिवसेना और उद्धव ठाकरे जी ने और साथ में कांग्रेस और एनसीपी का जो समर्थन है, उसके बाद उद्धव ठाकरे जी के आह्वान के ऊपर, संजय राउत जी के आह्वान के ऊपर शिवसैनिक अब सड़कों पे आने वाले हैं। सड़कों पर आने वाले शिवसैनिक जो हैं वो उनकी वजह से वहां विधायक जो भागे हुए हैं वो डरे हुए हैं, क्योंकि उन सबके परिवार तो महाराष्ट्र में ही हैं। अब ये हो सकता है कि जैसे ही शिवसैनिक सड़कों पर आएंगे, जन सैलाब आएगा, जुलूस होगा सड़कों के ऊपर, महाराष्ट्र की सड़क जब भरेगी तो अपने आप जो विधायक भागे हुए हैं वो वापस आने को मजबूर हो जाएंगे। ये यहाँ तक कि A9 ने लिखा है, हिंदी में अनुवाद करें, कि सारे जो पुलिस स्टेशन है महाराष्ट्र में, खास तौर पर मुंबई के जो पुलिस स्टेशन है, उनको आदेश दिया गया है कि वो हाई अलर्ट पर रहें, क्योंकि पुलिस को एक इनपुट मिला है कि शिवसैनिक जो हैं वो सड़कों के ऊपर बहुत बड़ी संख्या के अंदर आ सकते हैं, आने वाले हैं, और जो अमन शांति और बरकरार रहा है, इसलिए पुलिस को अलर्ट रहने के लिए कहा है। महाराष्ट्र पुलिस ने यह स्टेटमेंट जारी किया। एबीपी न्यूज़ ने भी इसकी पुष्टि करी है और उन्होंने लिखा है, महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच पुलिस कमिश्नर ने सभी थानों को अलर्ट पर रहने का दिया आदेश, ये है वजह। पुलिस सूत्रों की माने तो उन्हें अलर्ट मिला है कि शिवसैनिक भारी मात्रा में सड़क पर उतरकर हंगामा कर सकते हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें क्यों हुई हैं? हमने एक वीडियो अभी आपको दिखाया भी था कल, जिसमें संजय राउत जी ने आह्वान किया था, ये कहा था, उन्होंने बयान दिया था कि शिवसैनिक जो हैं अभी सड़कों पे नहीं आए हैं, और उसी के बाद से देखने को मिला है कि पुलिस अब अलर्ट हो गई है और वहाँ विधायकों का डर शुरू हो गया है कि विधायक डर रहे हैं, क्योंकि उनके खुद के जो लोग हैं वो महाराष्ट्र के अंदर हैं, और शिव सैनिकों ने जो कई जगह के ऊपर विरोध प्रदर्शन किया है, कुछ तोड़फोड़ है, कहीं कालिक पोतनी है, उससे सारे विधायकों को समझ में आ गया है कि अब खतरा जो है बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अभी तक कर्नाटक में सड़कों पर नहीं देखा था, मध्य प्रदेश में सड़कों पर ऐसा नहीं देखा गया था, पर जब अब अति हो गई है, हद हो गई है, सारी सीमाएं लांघ दी गई हैं, तो अब महाराष्ट्र में लोग सड़कों पर विरोध में उतरना शुरू कर रहे हैं। संजय राउत जी का ये बयान सुन लीजिए। कानून से होगी, रास्ते की लड़ाई रास्ते पर सड़क पर हो सकती है, हो जाएगी। अब तक शिवसैनिक सड़क पर नहीं उतरे हैं। चाहे कितने भी लोगों को आप खरीद लो, दबाव डालो, लेकिन कानून की लड़ाई, कागज की लड़ाई और सड़क की लड़ाई, दोनों में हम जीत जाए। तो ये हाल है। वैसे ही अगर मैं आपको बताऊं तो कुर्ला के अंदर, कुर्ला शहर जो है मुंबई के, कुर्ला जो इलाका है मुंबई का, वैसा ही कुछ विरोध अब देखने को मिला है। संजय राउत जी का आपने बयान सुना। संजय राउत जी का शायद संदेश साफ था कि अब सरकार को बचाने के लिए लोग जो हैं, मतदाता जो हैं, वो सड़कों के ऊपर आएँ, और सड़कों पर आने के बाद जो मतदाताओं का जो इनपुट जो मिल रहा है कि अब शिवसैनिक, कांग्रेसी सब सड़कों पर आ जाएंगे, उसको लेकर वहां के विधायकों में अब डर सता रहा है। वो एकनाथ शिंदे को शायद सूत्र ये कह रहे हैं कि छोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनके परिवार की जिम्मेदारी बड़ी दिखती है सामने। ऐसा ही और डर बढ़ाने के लिए शिवसैनिकों ने जो कुर्ला के विधायक हैं, जहां तक कुडाल के जो विधायक हैं या कुर्ला के विधायक हैं, दोनों जगह पे हुआ है, तो वो विधायक के ऑफिस के ऊपर जाकर जो तोड़फोड़ की है, उस तोड़फोड़ के बाद से, मंगेश कुडालकर उनका नाम है, उस तोड़फोड़ के बाद से और डर जो है भाजपा शिवसेना के भागे हुए विधायकों में सताने लगा है। जरा ये देख लीजिए, शिवसैनिकों का गुस्सा है, सरकार बचाने के लिए सड़क पे आ चुके हैं, तोड़फोड़ वहाँ शुरू हो गई है। ऐसी हर हिंसा का मैं निंदा करता हूँ, लेकिन हालात जहाँ लोकतंत्र को बचाने की हैं, तो सड़कों के ऊपर देखिए क्या हाल हो रहा है। अरे तू सीधा जा।
और यहीं तक नहीं है, एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक गए हैं उनको डर सता ही रहा है, लेकिन उनके डर के अलावा अब एकनाथ शिंदे का क्या हाल किया है एकनाथ शिंदे जी का, वो भी ज़रा देख लीजिए। अहमदनगर महाराष्ट्र का इलाका है, महाराष्ट्र का शहर है, महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। ये वही शहर है जहां पर मौलाना आज़ाद साहब को स्वतंत्रता संग्राम में क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले कैद करके रखा हुआ था। यहीं से उन्होंने जाकर बाहर क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। तारीखी शहर है। उसी अहमदनगर में शिव सैनिकों ने एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर काले पोत दिए, हाय हाय के नारे लग रहे हैं। मतलब साफ है कि अगर तुम अब वापस लौट आए तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं और तुम असली शिवसेना के नहीं हो। चुनाव जीतना भी इनका मुश्किल दिख रहा है। न्यूज़ 24 ने डाला है, महाराष्ट्र अहमदनगर में शिव सैनिकों ने एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर पोती कालिक, हाय हाय के नारे लगाए हैं। जरा आप देखिए इस वीडियो को कि एकनाथ शिंदे को भी अब डर सताने लगा है कि शिवसेना के विधायकों को भले ही वो लेके बैठ गए हों, लेकिन जनाधार जो है वो उद्धव ठाकरे, महाविकास आघाड़ी की सरकार, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना की सरकार के साथ है। और सिर्फ विधायकों की खरीद फरोख्त से शायद ये सब पॉसिबल नहीं है कि वो बहुत लंबे समय तक महाराष्ट्र में घूम भी सकें। तो ये सारी चीज़ें सता रही हैं, शायद इसी वजह से अभी तक सरकार गिरना और बनने का सिलसिला नहीं शुरू हुआ है। इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, ये जो लोकतंत्र पे रात दिन बीजेपी की तरफ से या बीजेपी समर्थन में हमले किए जा रहे हैं जगह जगह अलग अलग इलाकों में, संविधान के बड़े बड़े पदों में बैठे हुए लोगों की आबरू इज्जत जो तार तार करते हैं, उसके बाद अब यहाँ पर महाराष्ट्र में ये और गंभीर मामला बन गया है। जनता खिलाफ हो जाए, कार्यकर्ता सड़कों पर आ जाए और कार्यकर्ता सड़कों पर आकर अगर हंगामा खड़ा कर दे तो ये भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी सोच दिखती है जिससे देश को नुकसान हो रहा है। ऐसे हालात के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको इस तरह की हरकतें करने के बाद आराम से घूमना तो मयसर नहीं हो सकता है। तो ये सारी की सारी जितने मेरे लोग जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि जब से ये बात कही है, एक तरफ तो 2000 के आसपास करीब पार्षदों से ऑनलाइन मीटिंग करी है उद्धव ठाकरे जी ने, आदित्य ठाकरे भी कई लोगों के बीच में गए हैं, नाना पटोले हैं, कांग्रेस के चीफ हैं, शरद पवार साहब हैं, एनसीपी के वहाँ सबसे बड़े नेता हैं, उन सब ने मिलकर ये कह दिया है कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ उद्धव ठाकरे जी के साथ समर्थन में खड़े हैं। इसके बाद से जो तोड़ फोड़ की आशंकाएं थी कि दूसरी पार्टीज में होंगी, तो वो साफ हो गया है कि वहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, वो सब सिक्योर है। इसी के बाद उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना ने कार्रवाई की मांग भी कर ली है, 12 या 14 विधायकों को निष्कासित करने की। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको एक के बाद एक डेवलपमेंट्स कह सकते हैं। लेकिन इस सब के बाद जब से ये सड़कों पर आने का काम और तोड़फोड़ शुरू हुई है, तब से जो शिंदे के साथ विधायक हैं, एकनाथ शिंदे जी के साथ गुवाहाटी में, असम में, वो अब वहाँ से भागने की सोचने लगे होंगे, ऐसा लोगों का मानना है, क्योंकि उनको अपने परिवारों की रक्षा करनी है। और ऐसे हालात में अगर वो महाराष्ट्र में लौटते हैं तो जो उद्धव ठाकरे जी का आरोप है कि बंधक बनाया गया है, तो वो भी साफ हो जाएगा और फिर वो आकर मजबूरी हैं सरकार को समर्थन देने के, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। महाराष्ट्र है और बहुत सारे हालात हैं जो अब वहाँ डेवलप हो गए हैं। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, बताइएगा कि क्या हालात लोकतंत्र के अंदर भाजपा के समर्थन से कुछ लोगों ने खड़े कर दिए और उसका खामियाजा आम जनता को कैसे भुगतना पड़ा है, जिससे कामकाज ठप हो जाता है। चुनी हुई सरकारों को गिराना एक पॉलिटिकल पार्टी का शौक बन गया है और उसकी वजह से आज नुकसान पूरे देश भर में हो रहे हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिए, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।